रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। साफ साफ था कि रावण एक सुसज्जित रथ पर सवार होकर के युद्ध स्थल पर पहुंचा, और वो राम जिनके पैरों में खड़ाव भी नहीं थी। तो विभीषण थोड़ा सा भयातुर हो गए, अब क्या होगा, बड़ी गलती कर दी हमने क्या। लेकिन राम के साथ में शौर्य था, धीरज था, सत्य था, शील था, विवेक था, और अंततः जीत उन्हीं की हुई। और ये जीत किसकी थी? ये असत्य पर थी, अन्याय पर थी, शोषण पर थी और अमर्यादा पर थी। ये जीत जिसका यशोगान हम युगों से करते चले आ रहे हैं और उसके प्रतीक बन गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उनके ही अद्भुत स्वरूप में हैं रावण, जिन्होंने समाज को भी अपने संदेशों से, अपने आचरण से भी एक दिशा देने का काम किया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, रावण संवाद। और इस रावण संवाद में अभिनय के श्रेष्ठ पुरुष रमन तिवारी जी हमारे साथ हैं। मैं रमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथ हैं स्टूडियो से आउटपुट इंचार्ज बलबीर आश्चर्य, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। रावण जी, युद्ध हो रहा है और कहते हैं आपको तो आदि शक्ति प्राप्त हो गई थी। एक बार तो राम भी बिल्कुल बेवल हो गए थे, कह रहे थे अब सीता नहीं मिलेगी। ऐसी बेवल अवस्था आपने पैदा कर दी थी। वो कौन सी स्तुति थी जिसके द्वारा आपने आदि शक्ति को प्राप्त कर लिया और उनकी गोद में बैठ गए जाकर के? उस स्तुति से ही आज की शुरुआत करते हैं। वो हमारी स्तुति शिवतांडव है जो रावण रचित ही है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमा 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 डमन निनाद वड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल ललाट पट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुदिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत पड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधु स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी सहस्त्र लोचन प्रभक्त शेख लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधु सरांग पीठ भू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट का श्रिय चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखरा। रावण, युद्ध स्थल पर जब आपने देखा राम को विरथ हैं, उसके बावजूद भी आपने उनको ललकार दिया और ऐसे ललकारा कि दुनिया गूंज उठी। वो कौन सी ललकार थी? वो कौन सा आपने अट्टहास करके राम को युद्ध के लिए ललकार दिया था? देखिए, स्वाभाविक बात है, जिसके तमाम बांधु बांधो पुत्र युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उन स्थितियों में जब व्यक्ति, या ये कह दूं सीधे सीधे कि चोट खाए हुए नाग की तरह जिस समय रावण युद्ध स्थल पर पहुंचता है तो सीधे एक ललकार होती है, अरे राघव संभल जा, अब सामना है काल का, पौलस्त कुलभूषण और विश्रवा के लाल का, मां केकसी वीरांगना जगत के जंजाल का, लंकेश कंचन नगरवासी ब्राह्मण दशभाल का। और आपने जब ऐसी ललकार की तो यह उस समय ललकार थी कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण के घर दिया न बाती।
ऐसी स्थिति आप कैसे उत्पन्न हो गई फिर? देखिए, युद्ध में ये रावण द्वारा खोया गया, ये यथार्थ है। या ये समझो, युद्ध में एक योजनाबद्ध तरीके से उसने अपनी यात्रा की और वो ये खोना चाहता था। जब जब विकास हुआ है, एक प्रकृति का नियम है, जब जब विकास हुआ है तो विनाश सुनिश्चित है, और विकास की चरम तक रावण पहुंच चुका था। इसके बाद विनाश वो जानता था, तो उसने सने सने अपने बांधवों को युद्ध भूमि में प्रेरित करके भेजा, और उन्हें जिसके लिए योगी यति महात्मा धर्मात्मा सभी प्रयास करते हैं, वो अपने मार्ग से और रावण ने अपने मार्ग से सबको उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां के लिए योगी यति निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लंकाधिपति दशानन जी, एक शंका का समाधान यहाँ पर सार्थक संदर्भों की चर्चा करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि आपने शिव की शक्तियाँ कठोर तप से प्राप्त की, वो तप जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है, पौराणिक संदर्भों में कहीं भी ऐसा कोई सानी नहीं आपकी तप बल का, फिर आपको उनका सदुपयोग करना चाहिए, उन शिव की शक्तियों का। आपने ऋषियों मुनियों पर अत्याचार किया, ऐसा क्या आपकी आवश्यकता पड़ गई कि आपने ऋषियों मुनियों? बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, हृदय से साधुवाद देता हूं ऐसे प्रश्न के लिए। देखिए, बीज दो तरह के होते हैं, एक पाप मूलक, एक पुण्य मूलक। तो ये रावण रूपी बीज ही पाप मूलक था। जन्म ही, उसके जन्म के संबंध में उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तो तदप महीसुर साप बस भय सकल अगरूप। तो जो पाप रूप जन्म से है, तो वो पाप कर रहा है, और शक्तियां पाने पर तो और भी विलक्षणता बढ़ गई, पाप उसका और चरम पर हो गया, और पाप को ही उसने मुक्ति का मार्ग बनाया। उसने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया कि धर्म के मार्ग पर चलकर कुछ लोग मुक्ति पाते हैं, और मैं अधर्म के मार्ग पर चलकर वहां तक पहुंचूंगा जहां तक ये योगी मुनिजन पहुंचते। लेकिन रावण, ये बताइए, हमने तो ये सुना है अहंकार अति दुखद डमरुआ, और आप में तो अहंकार था। एक बार पूछा गया कि रावण को किसने मारा? बोले अहंकार ने मारा। लेकिन क्या आपसे बड़ा अहंकारी बाली था जो कांधे में आपको दाबे हुए 6 महीने तक घूमता रहा, लोगों को दिखाता रहा? ये अगर आप इतने शक्तिशाली थे, तो क्या वो आपसे ज्यादा बड़ा शक्तिशाली था? क्या ऐसी गति हो गई थी? देखिए, ऐसा लोग कहते हैं, और मैं इसे मानता नहीं हूं। मैंने आप नहीं मानते हैं? इसे मैं नहीं मानता हूं। अगर वो इतना सामर्थ्यवान होता तो शायद वस्तुस्थिति ये होती कि विश्व सम्राट वो न होता, वरणवाली होता। विश्व का सम्राट रावण न होता, विश्व का सम्राट बाली को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके राज्य और लंका राज्य बस समुद्र के बीच में दूरी थी, फिर भी वो विश्व का सम्राट था, और वो एक छोटे से पंपापुर का सम्राट था। तो ये बात कम समझ में आती है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है, जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ ग्रंथों में लिखा भी है। तो हम उसको अन्यथा एक बात से उस बात को मैं काटूंगा, जिस समय धेनु रूप धर हृदय बिचारी, गई तहां जहां सुरमुंझारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू से कछ काज न होई। तो अगर उसका विजेता वहां उपस्थित था, तो धेनु रूप धर हृदय चाहिए पृथ्वी का ये कथन काहू से कछ काज न होई, तो ये फिर तो अनुचित हो गया, क्योंकि उस समय उसको जीतने वाला उपस्थित था, तो उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। लेकिन एक बात और भी आ रही है, आजकल जब सामाजिक संदर्भों को हम लेते हैं, तो आपकी बहन शूर्पणखा राम के पास जाती है और कहती है कि मोह सब नारी, और ये कहते हैं कि नारी तुम सम पुरुष न मौसम नारी। वही मैं कह रहा हूं। तो वो जाकर वहां कहती है, और कहने के बाद राम के सामने प्रस्ताव करती है, मेरा ब्याह कर लीजिए। सब कुछ होने के बावजूद जब राम उस पर समझाते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनकी नाक काट लेते हैं। आपको तो इस पर अपनी बहन पर हमला करना चाहिए था। ये तुम क्यों इस रूप में वहां पर पहुंची? क्यों तुमने ऐसा किया? बल्कि आप उल्टे आकर के उनकी सीता का ही, ये आपके कुल का कलंक भी था। ये आपके कुल का कलंक भी था। क्या कहेंगे आप? एक
आपकी बहन जाकर के पर पुरुष के सामने सभा प्रस्ताव रखे और आप उसको प्रोत्साहित करें, ये थोड़ा सा रहस्य का विषय बना हुआ है। ये आपकी सोच है और मेरी सोच इससे बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि कन्या वरयते रूपम ये नियमावली है, ये नियम है। कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम पिता सुतम, ये नियमावली है। जब कन्या रूप को चाहती है, रूपवान पुरुष चाहती है, माता धनवान वर चाहती है, पिता श्रुतम जो कर्मकांडी हो उसे चाहता है। तो जब कन्या है उसने रूप को देखा, रूप लावण्य में सुंदर थे। केवल हमारी बहन मंत्र मुग्ध नहीं हुई, जिसने जिसने उस रूप सौंदर्य को देखा, सबसे पहले विश्वामित्र ने देखा, तो राम देख मुनिबिरत बिसारी, उसके बाद विदेह ने देखा तो भयो विदेह, विदेह भी से की। जनकपुर की स्त्रियों ने देखा, जो पुण्यनार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जो ज्ञानी नारियां थी, उन्होंने देखा तो उनकी भी स्थिति वही हुई। जनक जाति लोग कैसे सजन सगे प्रीला गए जैसे। अगर हमारी बहन मंत्र मुग्ध हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसने शादी का प्रस्ताव रखा, तो अनुचित क्या किया। अगर उन्हें वो प्रस्ताव नहीं मंजूर था तो समझाकर उसे भेज देना चाहिए था। अगर सच्चम व्यक्तित्व है तो उसे अपनी बातों से उसे मना लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसकी नासिका और कर्ण को छेदन करके मनऊ चुनौती दी, रावण को चुनौती जैसा तो दिया गया। आप भी उनको चुनौती देते, आपने तो छल किया। आपने तो मारीच को भेजा। अगर आप बताएं, अगर रावण उनको चुनौती देने जाता, कदाचित या तो रावण मृत्यु को प्राप्त होता या वो राम और लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त होते, तो क्या नाक का बदला हो जाता। महाराज एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। महाराज एक सवाल, एक शंका का समाधान और, कि आप बहुत बलशाली थे, फिर आपने सीता के हरण के लिए छल का सहारा क्यों लिया? वही छल की बात कर रहा था। आपको तो सीधे राम को वहीं ललकारना चाहिए था, और ललकार के साथ में सीता का हरण करते तो अब शायद हो सकता था युद्ध की आवश्यकता भी न पड़ती। हमने बिल्कुल नीतिगत पालन किया। रावण एक नीतिज्ञ है, उसकी नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मैंने नीतिगत निर्णय लिया कि जिस समय मेरी बहन के नासिका और कर्ण का छेदन हुआ, मेरी बहन अकेली थी, वो दो थे। जिस समय मैंने उनकी नाक हरी, हमारी बहन की नाक काटी गई, मैंने उनकी नाक हरी। नाक हरी, नाक का बदला नाक से। ये तर्क मारना नाक न पूरी होती, नाक का बदला नाक। यदि इतिहास दोहराया जाएगा, आज तक इतिहास दोहराया जा रहा है, तो अगर यह कहा जाएगा कि रावण की बहन की नासिका और कर्ण का छेदन रघुवंश के राजकुमारों द्वारा, तो यह भी कहा जा रहा है कि रघुवंश की कुलवधू का हरण रावण द्वारा। आपने ये इसका कारण था और बिल्कुल नीतिगत पालन किया। वो दो थे, हमारी बहन अकेली थी, हम भी दो गए, उनकी भार्या अकेली थी। जिस समय हमारी बहन की नासिका और कर्ण का छेदन किया, उस समय वो तपस्वी वेश में थे, और मैंने भी जब उनकी भार्या का हरण किया तो मैं भी तपस्वी वेश में था। बिल्कुल चूर से चूर मिलाया। लेकिन आपने कहा कि मैंने भी वही काम किया, और आपने अभी कहा मैं नीति का पालन करने। अगर ये कहा कि नीति कहती है कि आप अपहरण करके लाए और उनके सामने पति बनाने का प्रस्ताव आपने कर दिया, ये कहां से आपने ऐसा किया? ये कौन सी नीति थी आपकी? मैंने प्रस्ताव तो उनके सामने रखा, लेकिन जिसको तुम पाप कहोगे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। लंका ले जाने तक मैंने एक उंगली से भी उस नारी को छुआ तक नहीं है, केवल नाक का बदला नाक किया, बिल्कुल उसको छुआ तक नहीं है। ये बहुत बड़ी मर्यादा की बात है कि वो बंदनी के रूप में हमारी लंका में रह रही है, और जब जब मैं उससे मिलने गया हूं तो अपनी भार्या को साथ में लेकर के गया हूं। इससे बड़ा चरित्रवान होने का दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों पति बनने के लिए आपने बार बार तो ये तो हमारी अपेक्षा है कि वो अगर मुझको स्वीकार कर ले, ये अच्छी बात है। भाई सुंदर है और सुंदरता का रावण पुजारी है। राक्षसों के लिए कहा गया है परदारा बमर्सित्वम, दूसरे की नारी पर बरबस हरण वर्ण करो। परदारा बमर्सित्वम, पराक्यार्थे लोलुपा, दूसरे के धन के प्रति लोलुपता दिखाएं।
स्वाध्यायी त्र्यंबकम भक्ति राक्षस धर्मित उच्चते, ये राक्षसों का धर्म है जो मेरे द्वारा किया गया है, अनुचित कहां है? महाराज, इस समय जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार युद्ध चल रहा है और युद्ध में मेघनाद मारा गया है। क्या लग रहा है आपको? रावण, सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति रावण के सामने उसी समय खड़ी हुई जिस समय मेघनाद को का वध हो जाता है। उस समय रावण की स्थिति ठीक वही होती है जिस तरह सांप के पास से यदि मड़ छीन ली जाए, ठीक वही स्थिति रावण की है। और वहां रावण अपने आप को अनाथ महसूस करता है, लेकिन विश्व के दिखावे के लिए रावण रावण ही बना रहता है, क्योंकि वो मर जाना स्वीकार कर सकता था लेकिन अपनी वीरता पे प्रश्न चिन्ह स्वीकार नहीं कर सकता था। ये उसका स्वभाव था। जिस समय पुत्र मरता है तो मैं एक बात कहा करता हूं, हाँ। विश्व में धन मिल जाए बहुत, विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपत की ठकुराई, राज मिले अरुकोस मिले, पत्नी मिल जाए महासुखदाई, पुत्र मिले अरु मित्र मिले, जग में मिल जात बहुत सेवकाई, ये सब वस्तु सुलभ जग में, लेकिन एक पुत्र जो आज्ञाकारी हो वो संसार में सुलभ नहीं। और मेरा पुत्र पूर्णतः आज्ञाकारी था, ऐसा वैसा आज्ञाकारी नहीं था। मेरे सारे बांधों ने, यहां तक कुंभकर्ण पे मुझे बहुत विश्वास था, लेकिन उसने भी युद्ध करने के लिए एक बार रोका कि ये कार्य तुमने अनुचित किया है। केवल और केवल मेघनाद मेरा ऐसा पुत्र था कि मेरे एक इशारे मात्र पर वो बराबर युद्ध के लिए अग्रसर रहा। कभी भी मेरी किसी भी इच्छा का अपमान नहीं होने दिया, वरन सम्मान ही करता रहा। इसलिए पुत्र के वध पर सबसे ज्यादा विह्वल अगर हुआ तो रावण उस समय। महाबली, मैं आज ही देख रहा हूं कि आर्यावर्त में भ्रष्टाचार, पापाचार और तमाम सारे ऐसे कदाचार हो रहे हैं। और आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि मैं पाप अवतार दशानन हूं। तो आज के संदर्भों में अगर आपको शासक बना दिया जाए आर्यावर्त का, कैसे परिस्थितियों को आप अपने हिसाब से संचालित करेंगे? कैसे इन परिस्थितियों में आप अपना शासक धर्म निभाएंगे? ये थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश। देखिए, जो आज के कालखंड में है उसमें भाई भतीजावाद प्रभावी है। रावण ने उस कालखंड में भी भाई भतीजावाद नहीं फैलाया। रावण जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करता है, लंका एक सुव्यवस्थित और सजी हुई नगरी थी। उस नगरी में जब राक्षसों के बंटवारे का निर्णय होता है तो जो जहि योग्य बांट गृह दीन्हे, जो जहि योग्यता के आधार पर बंटवारा किया गया रावण द्वारा, भाई भतीजेवाद के आधार पर नहीं। एक और बात, अगर रावण के विरुद्ध विभीषण खड़ा हुआ, भले भाई था, तो लात मार करके उसको राज दरबार से निष्कासित किया। राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसके लिए यदि बीच में चाहे उसका भाई हो और चाहे उसका पुत्र हो, यदि बीच में आता है तो उसे निष्कासित करने का कार्य रावण द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। इस बात का उदाहरण रावण द्वारा प्रस्तुत किया गया। दुराचार की घटनाओं पर आप कैसे अपनी शासक शक्ति के द्वारा उस पर कमांड करते हो, कैसे उस पर आप अपना आधिपत्य बनाते हैं, ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। आज समाज में तमाम सारा दुराचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। भाई देखिए, एक सीधी बात यह है कि जब शासक सशक्त तो होगा, हमेशा पानी ऊपर से नीचे को बहता है। जब भ्रष्टाचार ऊपर होगा तो अपने आप नीचे को बहता हुआ चला आएगा।
और अगर शासक सशक्त होगा, भ्रष्टाचार सने सने कम होगा। भय बिन होए न प्रीत, यह नियमावली है और इसका पालन रावण ने करवाया। आयस करे सकल भय भीता। भय समाज से यदि भय समाप्त हो जाएगा, आज यही तो है। एक कालखंड था, आप लोगों ने जब बात इस कालखंड की है तो आपने आप बचपना याद करो। जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो गली मोहल्ले का व्यक्ति भी निकलता था और अगर उम्र में बड़ा होता था तो उसका भय होता था। आज पिता स्वयं निकल रहा है तो भी बच्चे के अंदर भय नहीं, अगर वो खड़ा रहेगा। क्यों? भय समाप्त हो रहा है। ये भय मुक्त समाज का जो नारा दिया जा रहा है, ये पूर्णतः वंचित है। समाज निरंकुश होती जा रही। इसलिए पुत्र को पिता का भय होना चाहिए, समाज को राजा का भय होना चाहिए। भय आवश्यक है और कदाचित ये भय समाप्त हो रहा है। इसीलिए कोई जो भी कदाचार करने वाले हैं, दुर्व्यवहार करने वाले हैं, जो पापाचार करने वाले हैं, जो अत्याचार करने वाले, उनको भय नहीं है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर रावण से करेंगे एक बहुत ही धुरंधर संवाद। मैं हूँ रावण, सत्य सूरज है तो मैं हूँ ग्रहण। दस ग्रीव दशानन दश कंदर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर। दस ग्रीव दशानन दश कंदर। रोसने का टेस्टी और हेल्दी तरीका। तो अब धाकड़ प्रोटीन को लेकर नो कंफ्यूजन। हेल्दी रहना सिंपल है। मेरा पूरी शहर वासियों से अपील है कि प्लास्टिक पर अगर बैंड है तो उसका प्रयोग न करें। वो हमारे साथ मिल करके स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने शहर को स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का आरंभ होने जा रहा है, अतः नगर निगम कानपुर के सहभागी बनकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। कूड़ा गाड़ियों को सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अलग अलग दे। उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित है, अतः पॉलीथीन का प्रयोग कतई न करें। तो आइए नगर निगम कानपुर के साथ महानगर कानपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वोत्तम स्थान दिलाएं। सम्मानित महानगर वासियों, आप सभी से अपील है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 जिसका काउंटडाउन प्रारंभ हो गया है, आप स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर को आगे लाएं। स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें, उस पर अधिक से अधिक शिकायत करें, शिकायत निस्तारण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके साथ ही साथ सभी अच्छी गतिविधियों को स्वच्छ मंच पे आप उसको पोस्ट करें और अपने शहर से पॉलीथीन को दूर भगाएं, पर्यावरण के अनुकूल शहर को बनाएं, प्रदूषण मुक्त बनाएं। बस में मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी। सिर्फ खबर फिल्मी पर देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। मैं हूँ रावण, सत्य सूरज है तो मैं हूँ ग्रहण। दस ग्रीव दशानन दश कंदर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर। दस ग्रीव दशानन दश कंदर।
धन्यवाद, आपका एक बार फिर स्वागत है। रावण, अभी आप कह रहे थे कि विभीषण को भी आपने लात मारकर भगा दिया, मंदोदरी ने भी आपको समझाया। क्या ये आप अपनी एक चूक नहीं मानते? बल्कि आप मंदोदरी से तो ये कहने लगे कि इस प्रकार से आप मेरी बड़ाई कर रही हैं। अवश्य, हाँ, ऐसा ही कहा। चूंकि इसको चूक कैसे कहेंगे आप? अगर युद्ध भूमि के लिए, युद्ध भूमि में दो सेनाएं आमने सामने हो जाएं, फिर अगर हम उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दें या विजय उसे हम थाली में परोस करके दे दें, तो फिर वीर मुझे कौन कहेगा? और मैंने एक बात शुरुआत में कही थी कि रावण मर सकता है, लेकिन अपने वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ नहीं देख सकता। अगर संधि कर लेता या जिसे सब लोग शक्ति कहते थे उस शक्ति को वापस कर देता, तो उसके वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता कि तब तक रावण युद्ध करता रहा जब तक उससे कमजोर प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। अपने से कमजोरों पर तो अत्याचार करता रहा, जब उससे सबल मिला तो उसने संधि कर ली। ये नीतिगत नहीं। विघ्नम रमन्ते स वीर की परिभाषा यही है, विघ्नम रमन्ते स वीरा। वीर वही है जो विघ्नों में रमण करे, सूर वही है, वीर वही है रण में जाकर ललकारे और मरते मरते दम तक भी वो अपनी हिम्मत ना हारे। तो मृत्यु सुनिश्चित है। एड़ियां रगड़ के अच्छा है, एड़ियां रगड़ कर मरने से अच्छा है युद्ध भूमि में। और अगर वो भगवान है तो उनके हाथों मरना ये ज्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ कर माना उसने। महाबली, आपको जनकपुर में भी राम से भेंट हुई थी आपकी। जनकपुर में जब आपकी भेंट हुई भगवान राम से, तो आप तो त्रिकालदर्शी, आपने सब कुछ जान लिया था। क्या आपने उनके बारे में उद्घोष किया था? वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि इस ढंग से आपने उनका व्यक्तित्व आंकलन किया था। देखिए, ये कला मंच की बात जहां तक है, वहां पे निश्चित रूप से राम से भेंट हुई है। लेकिन यथार्थ में अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं रावण से राम की भेंट नहीं है। लेकिन कला जगत में इसे ये प्रस्तुति की जाती है और मैं भी उसका प्रस्तुतिकरण करता हूं। तो निश्चित रूप से आपने अगर कहा है तो मैं उसको इसी रूप में मैं देख करके प्रस्तुति करता हूं कि देखो, आज हमारा पाप साप नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो उनका अवतार हुआ। साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया, जब खुशी हुई जगदम्ब भवानी, मार्ग मुझको बता दिया, फिर रक्त ले लिया ऋषियों का और घट मिथिला में गड़ा दिया। उससे जो पुत्री जन्मी सीता था नाम फिर कहा दिया, ये सीता परम पुनीता है, ये आज तक जगदम्बा है, जिसकी ये अजब कहानी है, जिसकी ये अद्भुत माया है। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया। अगुड़ सगुड़ ब्रह्म समाना, बिन पग चले सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदनाना। ऐसा चरित्र रचा भगवाना, जो कोई इनका ध्यान लगावे मन वांछित पर पावे, और जन्म जन्म के बंधन छूटे बहु सागर तरी जावे। ऐसी इनकी अजब कहानी, ऐसी अद्भुत माया। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया। बस ब्रह्म को भी मैंने बुलाया और शक्ति को भी मैंने बुलाया। और कहने को तो बड़ी वार्ताएं होती हैं। लेकिन उसमें भी तो अगर आप अभिनय की बात करें तो उसमें तो रावण ये भी कह देता है कि हे राम तुम्हारे दाएं मुकुट में, और हे राम अब तुम्हारे बाएं मुकुट में लंकापति का नाश लिखा, 14 वर्ष का वनवास लिखा। ये भी तो सब कहा गया, तो आप ही ने तो कह दिया था, तो आपको मालूम नहीं था क्या? ये भी अगर अभिनय की बात, हाँ, जहाँ अभिनय की बात है वो सब कुछ कहा। हाँ हाँ, त्रिकालदर्शिता में भी तो इन्होंने बहुत कुछ बोधन किया। त्रिकालदर्शी रावण नहीं हुआ। हाँ, ये एक भ्रांति है लोगों की। रावण त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालज्ञ तो कुछ ही लोग हुए, जैसे नारद त्रिकालज्ञ हैं, काकभुसुंडी त्रिकालज्ञ हैं, और भगवान शंकर त्रिकालज्ञ हैं। ये लोग त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ रावण नहीं हुआ। त्रिकालज्ञ एक शब्द बड़ा, और ऐसा लोगों का कह देते हैं कि रावण त्रिकालज्ञ था। त्रिकालज्ञ मतलब उसे जिसे तीनों कालों का बोध हो। हाँ, रावण ज्ञानी था, संस्कृत का जानता था, जानकार था, ज्योतिषाचार्य भी था, ज्योतिषाचार्य था। उसे सब मालूम। रावण संहिता आज भी जिसके ऊपर लोग शोध कर रहे हैं, तो
ज्योतिषाचार्य था। एक मैं गीत पढ़ा करता हूं। जी जी। ज्योतिषी हूं मैं जगत के इस अंधेरे भाग्य का, ज्योतिषी हूं मैं अखिल ब्रह्मांड के सौभाग्य का, कर्म हूं मैं मोक्ष का जिसकी कोई भाषा नहीं, ज्ञान हूं मैं वाक्य जिसकी अन्य परिभाषा नहीं, मेरी वंदना करता प्रलय का वह विलक्षण क्षण, हिल जाता हिमालय भी जहां या हेर दे रावण। तो वो ज्योतिषी था, जानकार था, लेकिन त्रिकालज्ञ शब्द अपने आप में थोड़ा अलग है। अलग है। एक हाँ, त्रिकालज्ञ अगर नहीं था तो इसका मतलब वो भविष्य नहीं जानता था। भविष्य जानना और त्रिकालज्ञ होना में अंतर है। अंतर। भविष्य जानना, भविष्यवक्ता जानते हैं, सारे भविष्यवक्ता किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। कोई मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ करके भविष्य जान लेता है, कुछ हाथ की रेखाएं पढ़ करके भविष्य जान सकते हैं, और कुछ लोग कुंडली देख करके भी भविष्य के विषय में बता सकते हैं। तो भविष्य वक्ता होना, भविष्य के विषय में जानकारी होना, ये अलग विषय है, लेकिन त्रिकालज्ञ होना ये अलग विषय है। सूक्ष्म उसका मतलब सूक्ष्म अंतर है उसमें। हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, तो किसी का भविष्य जाना जा सकता है, लेकिन त्रिकालज्ञ उसके मतलब जैसे तीनों कालों का ज्ञान हो। पहले क्या था, अब क्या हूं, आगे क्या होगा। लंकाधिपति, एक और शंका का समाधान ये कीजिए। एक सत्य शिव, दूसरी विष्णु। शिव की उपासना और विष्णु से बैर, इसका रहस्य क्या था? किस काल की आपकी दुश्मनी थी? किस काल का आपका बैर था जो आपने शिव की तो उपासना करके उनसे शक्तियां अर्जित की और दूसरे शक्ति को सीधे ललकार दिया मैदान में? क्या क्या है इसका? ये बढ़िया बात है और बहुत सारगर्भित बात है। चूंकि अधर्म के लिए रावण का जन्म, अधर्म के लिए बहुत ऐसी बात है जो कोई इस पर सोच भी नहीं सकता कि आखिर ये क्या था। अधर्म के लिए रावण का जन्म, और पालन करता कौन? विष्णु। अधर्म को पालन कौन करता है? विष्णु करते हैं। पालित, धर्म को पालित कौन करता है? विष्णु करते हैं। और धर्म को मिटाने का कार्य रावण का, तो सीधे विरोध हो गया। बहुत अच्छा। और भी एक बात, देवताओं के शुभेच्छु विष्णु, देवताओं के शुभेच्छु विष्णु, और देवताओं से सीधे बैर। सुनो सकल रजनी चरजूथा, हमारे बैरी विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सबल रूप जाए पराई। तो देवताओं से विरोध, तो स्वाभाविक वो देवताओं के रक्षक, विरोध हो गया। मित्र का मित्र भी अपना मित्र, मित्र का मित्र अपना मित्र होता है। हाँ। शत्रु का शत्रु भी अपना मित्र होता है, और शत्रु का मित्र अपना शत्रु होता है। तो शत्रु के वो मित्र, मित्र नहीं स्वामी, इसलिए वो हमारे शत्रु। ये 10 जो आपके चेहरे हैं, इसका क्या रहस्य है? ये कहां से प्राप्त हुआ? कैसे आपके 10 शीश मिले आपको? ये थोड़ा सा बताएं। देखो, ये जन्म से है। अच्छा। रावण को जन्म से ही 10 सिर मिले। बाकायदा 10 के नाम है। 10 रूपाणी में बोध प्रसिद्धिन सदैव प्रसेनो, उग्रजीतो पुरेंद्र शोभा सालित मालना, कैलाश कोणा कांति हरणा दीर्घ सालना मत साल निश्चात 10 मोहन 10 कंदरा। 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, गोस्वामी जी ने लिखा 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। लेकिन आज के अगर कालखंड से उसको प्रस्तुत किया जाए जी, तो 10 आनन शब्द का अर्थ है जिसकी 10 दिशाओं में अपना वर्चस्व प्राप्त हो। जैसे शेर को पंचानन कहा जाता है, तो उसकी प्रक्रिया यही है कि वो जिसको चारों दिशाओं में, चारों पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊर्ध्व, वो 5 दिशाओं में अपने शिकार पर एक वार कर सकता है, इसीलिए शेर को पंचानन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार रावण का 10 दिशाओं में उस समय वर्चस्व था, इसीलिए उसे दशानन माने भी दिशा होती। ये 10 आनन आपके विजयदशमी पर भस्मित होते हैं, भस्म हो जाते हैं। कैसा लगता है जब आपके पुतले जलते हैं? और हर साल जो है हर साल हो ये जाते प्रक्रिया हैं। होती है। बल्कि सच बात तो ये है कि राम की लीला में जितना नहीं होता है वो रावण के धूम धड़ाका में चला जाता है। क्या है इसको आप कैसे सोचते हैं? कभी कभी प्रसन्नता होती, कभी कभी कष्ट भी होता है कि उनके हाथों से जलाए जा रहे हैं जो रावण से भी बड़े पापी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। समस्या ये कभी कभी प्रसन्नता भी होती है।
मुझे जीत पाए ये क्षमता नहीं, जमाने में सदियों लग जाएंगी मुझे भूल पाने में। सदियों लग जाएंगी मुझे भूल पाने में। तो ये भूल नहीं पा रहे हैं तो रोज जला रहे हैं। अब जला फिर भी नहीं पा रहे हैं। हर साल जलाने की आवश्यकता होती है। सदियों लग जाएंगे भी, सदियों जलाएंगे, लेकिन रावण जलने वाला नहीं। अच्छा, एक और समाधान कीजिए कि कानपुर, नोएडा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, तमाम जगह आपके मंदिर हैं। विजयदशमी पर आपका बड़ा विधि विधान से पूजन होता है। कानपुर में भी है, कानपुर में भी शिवाला में है कैलाश मंदिर के पास। आप ये जब पूजा अर्चना होती है तो भक्तों को क्या आशीर्वाद देते हैं आप? हम जो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और इस समय एक अभियान भी चलाए हुए हैं। हम जहां भी अपनी प्रस्तुति करने जाते हैं तो राष्ट्र प्रेम की भावना हम चाहते हैं इन भक्तों में भी जन्मे, और जिन जिन मंचों पर जाते हैं वहां पर भी अगर कोई ये कहता है कि आप इन लोगों को कोई संदेशा दे रहे हैं, तो संदेशा केवल यही है कि जिस राष्ट्र प्रेम का ह्रास हमारे देश में सने सने हुआ है, बस आवश्यकता इसी राष्ट्र प्रेम के पुनः जागृत होने की है। और हमारी दृष्टिकोण में राष्ट्र प्रेम से बड़ी कोई पूजा और कोई इबादत नहीं। तो आप अपने कैसे राष्ट्र प्रेम जागृत करेंगे? आपका अगर आह्वान हो तो राष्ट्र प्रेम जागृत करने का कुछ आह्वान के स्वरूप दर्शकों को बताएं। हाँ, मेरे मानना है कि वो हृदय चाहिए, बाधाओं में रुक न सके, जो दमन भार से झुक न सके, जो स्वयं सुलग कर ज्वाला भर भर हृदय में आग लगाता, मोह निशा का तिमिर जलाता, अंगारों से धड़क रहा हो, वो शौर्य चाहिए। हाँ, हृदय चाहिए, वो हृदय चाहिए। वो हृदय नहीं जो मद भरे नैन की मस्ती में पागल सा होकर लुट जाए, लगते ही आंच पिघल जाए, अग्नि परीक्षा सह न सके, बाधाओं में जीवित रह न सके। ऐ रमन में तुझसे खेल खेलता है, हृदय चाहिए, वो हृदय चाहिए। एक बात और भी हम ये जानना चाहते हैं कि जब रावण के पुतले जलते हैं तो उस समय अट्टहास होता है, हालांकि वो आतिशबाजी के द्वारा सब दिखाया, क्या वास्तव में अट्टहास हुआ था? और अगर अट्टहास हुआ तो कैसे अट्टहास किया था रावण ने, जरा इसको भी आप व्यक्त कर दीजिए। कैसे अट्टहास किया था तेजी के साथ में? शायद कला पक्ष के जरिए आप अट्टहास सुनना चाहते हैं। हाँ, हम लोग सुनना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो रावण की स्थिति उस समय थी युद्ध भूमि में, तो पुनः राम द्वारा शीश काटे जा रहे थे और उसके पुनः शीश उग रहे थे। तो निश्चित रूप से रावण को राम की उस दयनीय दशा पर हंसी आ रही थी, इसलिए अट्टहास था। तो ये एक यथार्थ स्थिति उस समय क्या रही होगी ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मेरी सोच यही है कि उनकी उस दयनीय दशा को देख करके कि जो व्यक्ति सतत प्रयास कर रहा हो, बार बार प्रयास कर रहा हो, एक ही कार्य कर रहा है, शीश काटता है और पुनः वो शीश, नए शीश उग आते हैं। उन स्थितियों में उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? असहाय स्थिति में विभीषण को देखा है राम ने। बस जिस समय विभीषण ने वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो रावण एक ही बात कहता है कि दिल में फपोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में है आग लग गई घर के चिराग से। चलिए, चिराग से आग लग गई, घर के चिराग से। बहुत अच्छा। तो महाबली, ये भी एक आपने कहा ज्योतिष पर आपका पूरा आधिपत्य था, ये ज्योतिष पर आप पूरी तरह से उस पर परिपक्व थे। तो जब लंका के जलाने के समय रुद्र अवतार हनुमान जी आए आपके सामने, उन्होंने सीता को वापस करने का प्रस्ताव रखा है, और इसके पहले आपके पुत्र का वध भी कर चुके थे। तो आप उस समय उनकी स्थितियां, वो रुद्र का अवतार आप देखिए, वहां भी वो नीति का पालन किया। चूंकि दूत अबध होता है, भले ही पुत्र का वध किया गया उसके द्वारा, लेकिन दूत अबध होता है, उसने वध नहीं किया, जैसे ही विभीषण ने बताया। और एक बड़ी बात है, लोग कह देते हैं, लेकिन विभीषण को इससे अधिक सम्मान है।
विभीषण यद्यपि नहीं रावण को चाहता है, लेकिन रावण द्वारा विभीषण का सम्मान कितना अधिक किया जा रहा है। आप इस बात को जरा विचार करें कि राजाज्ञा हो चुकी, मृत्युदंड का आदेश हो चुका हनुमान का, उसी समय विभीषण का प्रवेश होता है राज दरबार में। नीत विरोध न मारी दूता, यह शब्द प्रयोग किया जाता है विभीषण द्वारा। जैसे ही विभीषण द्वारा यह शब्द प्रयोग किया जाता है, रावण विभीषण की बात मान लेता है और अपने निर्णय को वापस लेता है। ये बड़ी बात है, राजाज्ञा हो चुकी हो और राजाज्ञा वापस हो, पुनः छोटे भाई के आदेश का पालन किया जाए, ये बड़ी बात है। और उसने वहां नीतिगत ही पालन किया। रह गई बात लंका में आके की, तो भविष्य देखने वाला क्या ये जान पाता है कि हमारे घर में कल क्या होगा? इस छोटी बातें ध्यान कोई नहीं देता है कि घर में आग लग जाएगी, और आग लग गई, वो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सब वाले छोटी घटनाएं हैं, घटनाएं हो गई। ये हाँ, ये जरूर है, एक बड़े आदमी के यहाँ छोटी घटना भी हो जाए तो महत्वपूर्ण है। कि रावण जैसे व्यक्ति के यहाँ आग लग जाए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आग लग जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो आपने हर संवाद में कुछ संदेश दिया है, लेकिन हम ही चाहते हैं कि विजयदशमी पर आप जनमानस को कुछ संदेश दे दें। हाँ, बस ये थोड़ा सा। विजयदशमी पर हमारा संदेश यही है कि रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका भाई नहीं था। राम विजयी हुए, क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका भाई था। आज जो हमारे यहां परिवार की परिभाषाएं बदल रही हैं, आवश्यकता है इन्हें पुनः जागृत करने की। एक कालखंड में रोशनी कम हुआ करती थी। बचपन, आप लोग अपना बचपन याद करें तो उस समय रोशनी कम थी, लेकिन दिखता बहुत था। ज्यादा साल पहले की बात नहीं थी, 40 साल पहले की बात है। दिखता बहुत था, अपना घर दिखता था, परिवार दिखते थे, रिश्तेदार दिखते थे, गांव दिखता था, राज्य दिखता था और देश दिखता था। आज रोशनी तो बढ़ गई, तब हम दिया और डिबरी में पढ़ते थे, रोशनी कम थी। आज रोशनी बढ़ गई, एलईडी है, लेकिन दिखना बंद हो गया। केवल पत्नी दिखती है और अपने बच्चे दिखते हैं, यहां तक माता पिता भी दिखने बंद हो गए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें पुनः परिवार की परिभाषा बदलनी होगी, पुनः हमें संयुक्त परिवार की ओर देखना होगा, अगर वास्तव में राष्ट्र में कुछ चाहते हो तो। नहीं तो राष्ट्र पुनः उन्हीं स्थितियों में जाएगा जिन स्थितियों में काम 400 साल से गुलाम रहे, पुनः उन्हीं स्थितियों में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे ढंग से वर्तमान संदर्भों में भी अपनी प्रस्तुति दी है। कितना अच्छा संदेश है, नीति पालक, और नीति के लिए क्या नहीं किया जा सकता है। जो रावण ने किया, भले ही हम उनका वध करते हैं, पुतला दहन करते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत से संदेश छिपे हुए हैं। और जो अंत में कहा, ये जो परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वो समाप्त हो रही है, सिर्फ बेटे और बेटी और पत्नी में ही सब कुछ समाया जा रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी कही कि अब से कुछ साल पहले रोशनी कम थी, दिखाई ज्यादा देखता था। आज रोशनी तो ज्यादा हो रही है लेकिन दिखाई कम दे रहा है। ये बड़ा ही कष्टदायक है, राष्ट्र के लिए हित कर नहीं है, और राष्ट्र प्रेम जागृत करने की बहुत बड़ी